हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और मैं 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी आप लोगों को, और 2 दिन से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैंने अभी आपको 19वां एपिसोड डाला था। उसके बाद 2 दिन का मैंने गैप ले लिया। तो जिसके कारण आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अ, आज जिस टॉपिक पे बात करूँगा बड़ा अहम और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है रहन सहन का स्तर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो रहन सहन का स्तर था, बहुत ही साधारण था। बहुत ही साधारण तरीके से वो रहते थे, बहुत ही साधारण तरीके से सारे काम करते थे। तो जब वो पढ़ने के लिए गए या जहाँ कहीं भी रहे, वो ज़्यादातर साधारण उसमें ही रहते थे, साधारण वे में ही रहते थे ज़्यादातर। यानी पढ़ाई लिखाई हो या बाहर गए हों पढ़ने के लिए, या अपने घर पे यानी जहाँ रहते थे बॉम्बे में, वहाँ भी अगर वो रहे हैं तो वो भी वो साधारण तौर तरीके से ही रहे हैं। तो जिस घर में वो रहते थे, यानी रहन सहन के स्तर में जिस घर में वो रहते थे, तो वो एक ही कमरा था। उसी कमरे में सारा सामान रहता था, उसी कमरे में उन्हें लेटना भी रहता था, उसी कमरे में वो पढ़ते भी थे। यानी ये सारी चीज़ें होती थी। और उनके उस वक़्त ये हालात नहीं थे कि अच्छी सी मतलब लाइट का इंतज़ाम किया जा सके और अच्छे से सारी चीज़ों को किया जा सके, जिससे पढ़ाई करने में आसानी हो सके। तो वो क्या करते थे, वो टिमटिमाती हुई रोशनी में, यानी लैंप की जो रोशनी होती थी, पहले लैंप चलती थी, उन लैंप की रोशनी में वो पढ़ते थे। यानी साथियों देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं कि यानी वो लैंप की रोशनी में पढ़ा करते थे साथियों, लैंप की रोशनी में। और यानी वो सोते जो थे, जब वो जहाँ सोते थे वो रजाई रज़ाई पे सोते थे। तो जो है वहाँ पे जो उनके बगल में क्या होता था, बगल में यानी जो पैर की तरफ यानी जो है बकरी बंधी रहती थी, और जहाँ सिरहाना वहाँ पे चकिया रखी रहती थी, जब वो जहाँ लेटते थे साथियों। देखिए यहाँ पे भी उनके पास एक ही घर था, यानी एक ही कमरे में वो रहते थे। यानी ये परेशानियाँ थी उनके साथ, यानी ये परेशानियां उनके साथ, बहुत सारी परेशानियां। और जब वो लंदन पढ़ने गए, जब वो लंदन पढ़ने गए, तो वहाँ जो हॉस्टल में रहते थे, वहाँ भी बहुत साधारण तरीके से रहते थे। वो उस जगह नहीं रहते थे जहाँ पे खर्चीले लोग रहते हों, वो उस जगह रहते थे जहाँ पे खर्चा कम हो, यानी जहाँ पे पैसे का खर्च कम हो, वहाँ पे वो रहा करते थे। यानी वो पैसे को बहुत ज़्यादा बचाते रहते थे और अपनी ज़िंदगी को साधारण तरीके से गुजारते थे। यानी कि जो पैसा था, वो यानी जो उनको पैसा मिला हुआ था, यानी जो पैसा उनको वहाँ से यहाँ से जो स्कॉलरशिप के उससे जो पैसा उनको मिलता था, उस पैसे में से वो पैसे को क्योंकि आधा पैसा उन्हें घर खर्च के लिए भेजना पड़ता था, और आधा पैसा वो जो है अपनी पढ़ाई पे खर्च करते थे। यानी वो जब लंदन की जब लाइब्रेरी में जाते थे, तो क्या होता था, तो वो अपने यानी पैसे को बचाने के लिए वो पैदल ही चले जाया करते थे। यानी साथियों देखिए, यहाँ पे कितना बहुत ही यानी अपने आप को यानी हमारे समाज को बढ़ाने के लिए जो हमारे महापुरुष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कितना बड़ा बलिदान दिया है। उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने चीज़ें की हैं, जिसके कारण आज जो है उनका नाम हम लेते हैं, और जिन्होंने हमारे समाज को बढ़ाने का काम किया है साथियों, हमारे समाज को बढ़ाने का काम किया है। तो यानी रहन सहन, यानी और उसके बाद फिर भी यानी जब वो वहाँ लंदन से पढ़ाई करके आ गए, यानी लंदन में पढ़ाई भी करते थे, तो वहाँ खाना जो खाते थे, बहुत ही उन्हें खाना उतना अच्छा नहीं मिलता था। वो खाने के बहुत शौकीन रहते थे, लेकिन फिर भी उतना अच्छा खाना नहीं मिल पाता था। वो आधा पेट ही खाना खाते थे। यानी यहाँ पे साथ सोचने वाली बात है कि जब लंदन में रहते थे, तो वहाँ भी वो आधा पेट ही खाना खाया करते साथियों। तो देखिए, हर एक चीज़ को यानी जो उनका रहन सहन का स्तर था, बहुत ही साधारण व बहुत ही सिंपल सिंपल था। यानी जब वो लंदन से जर्मनी गए, जर्मनी में पढ़ाई की, जर्मनी में भी बहुत असाधारण तरीके से रहे। और जब जर्मनी से जब फिर वापस इंडिया आए, तो वहाँ से जो पैसे बचे हुए थे, वो पैसे उन्होंने, उस पैसे से फिर जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की। तो वकालत भी उनकी कोई अच्छी नहीं चल पाई, तो उसी पैसे से वो खर्च चलाते थे, घर का खर्च चलाते थे उसी पे जो पैसा बचा हुआ था, क्योंकि इतनी अच्छी वकालत उनकी चलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी छुआछूत का जो ये वायरस था, वो वहाँ पे भी बहुत तेजी से फैला हुआ था।
तो साथियों देखिए यहाँ पे रहन सहन की बात कर रहा हूँ, तो फिर जब उनका थोड़ा सा अच्छा हिसाब किताब हुआ, यानी जो वकालत उनकी थोड़ी चली, लेकिन फिर भी जो है वो एक अच्छा घर नहीं लिया। यानी उसके बाद उन्होंने 2 कमरे का ले लिया था, यानी 2 कमरे का लिया, यानी उसी में रहते थे, लेकिन वो मजदूरों के साथ रहते थे। वो इसलिए रहना चाहते थे कि जो है मैं मजदूरों की जो व्यथा है उसको अच्छे से जान सकूं, यानी उनकी स्थिति को अच्छे से समझ सकूं, इसलिए वो जो है मजदूरों के साथ ही रहा करते थे साथियों। तो देखिए उनका जो भी चीज़ उनका था रहन सहन, यानी जब भी उनका पैसा आ गया उसके बाद भी बहुत ही आसानी से रहते थे, यानी बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे। फिर उसके बाद जो है वो, तो ये यानी हमें इन चीज़ों को जानने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमने नहीं जाना, यानी हर एक पॉइंट को, यानी बहुत ही जो उनका रहने का स्तर था और उनका, बस वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते थे, वो कोशिश करते थे कि हमें किसी तरह से ज्ञान हासिल करना है। और उनका जो रहने का तरीका था बहुत ही डिसिप्लिन भरा होता था, यानी डिसिप्लिन के, यानी हर एक चीज़ उनकी जहाँ से जो चीज़ उठाई जाए वो वहीं पे रखी जाए। ऐसा नहीं था कि हमने यहाँ से चीज़ उठाई वहाँ फेंक दिया, यहाँ से उठाई उधर डाल दिया, तो ये चीज़ें उनके अंदर नहीं थी। वो जो भी काम करते थे वो डिसिप्लिन से काम करते थे, इनडिसिप्लिन से कभी उन्होंने काम नहीं किया। यानी हमें भी इसी तरह से डिसिप्लिन रखना चाहिए अपने जीवन में। जब हम डिसिप्लिन रखेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी, और अगर हमने जीवन अपने डिसिप्लिन नहीं रखा तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी साथियों। तो यानी ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जब उनका बहुत अच्छा हिसाब किताब बहुत अच्छा हो गया, तब उन्होंने जो है उन्होंने राजभवन जिसको कहा जाता है, यानी राजगृह जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का घर था, उन्होंने वहाँ पे ज़मीन खरीदी। और उसके बाद जो घर उन्होंने बनाया था वो घर का नक्शा जो है उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया था, यानी एक इंजीनियर के रूप में उन्होंने नक्शा डिज़ाइन किया था। यानी वकालत करते दौरान जो उन्हें थोड़ा बहुत पैसा मिल गया, वो इसलिए घर उन्होंने बनाया कि जो उन्होंने ये सोचा कि जो मेरी ज़िंदगी जो जिस तरह से गुजरी, यानी हमने बहुत परेशानियों में गुजारा है, उस तरह से हमारे बच्चे भी ना गुजारें ज़िंदगी। इसलिए उन्होंने सारी चीज़ों को किया, यानी घर अच्छा बनाया। और जो लोग भी उन चीज़ों को देखते थे वो, यानी वहाँ पे एक स्पेशल चीज़ लाइब्रेरी बना रखी थी, यानी जो पढ़ने का कक्ष था वो बना रखा था। वो बहुत ही इतना अट्रैक्टिव था, यानी बहुत ही इतना अट्रैक्शन था उनमें कि जो है लोग उसको पैसे देकर खरीदना चाहते उस जगह को। यानी जो उस जगह पे जहाँ पे उन्होंने जो घर बनाया था उस घर में उन्होंने लाइब्रेरी बनाई थी। आज हमारे घरों में अगर हम देख लें तो हमारे घरों में यानी कहीं भी एक किताब बड़ी गलती से मिलेंगी, लेकिन बस ज़रूरत की जितनी किताबें होंगी, हमें किसी तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वो अपने घर में लाइब्रेरी बना के रखते थे। हमें भी चाहिए कि हम अपने घरों में लाइब्रेरी बनाएं, जिसके कारण जो है हम अपने घर के जो बच्चे हैं अपने आप को खुद हम ज्ञान से सराबोर कर सकेंगे। हमें ज़रूरत है साथियों, यानी इन चीज़ों की सख्त से सख्त ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों को हमने नहीं किया तो हम अपने समाज को नहीं बढ़ा पाएंगे साथियों। तो देखिए राजगृह जो बनाया था उन्होंने, देखकर अनुमान लगाना बहुत ही कठिन था कि यह भव्य जो उन्होंने निर्माण जो यानी जो भवन बनाया था, यानी जो बिल्डिंग बनाई थी, वो बहुत ही यानी डिफरेंट टाइप का था, इतना खूबसूरत बनाया था उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें थी उनके रहन सहन, यानी कैसा था वो। फिर उस घर में वो शिफ्ट हुए थे, उस घर में वो रहने लगे थे। यानी वो बहुत ही पहले वो भी साधारण रहे, फिर जब उनकी थोड़ा अच्छी स्थिति हो गई फिर भी वो साधारण ही रहे, यानी लेकिन उसके बाद फिर जब बहुत अच्छी स्थिति हो गई कि अब वो जो है अपने समाज को भी बढ़ाने का काम आसानी से कर सकते हैं और उनका घर भी अच्छी तरह से चल सकता है, यानी घर में खाने पीने की परेशानियां नहीं हो सकती हैं, तब उन्होंने इस चीज़ का काम किया, यानी घर को बनाया उन्होंने। तो देखिए साथियों, हमें इन सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से जानना होगा साथियों, तभी हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं। यानी हमारे जो महापुरुष थे उनके रहन सहन का स्तर कैसा था, वो किस तरह रहते थे, क्या उनके डिसिप्लिन थे, ये सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। जो साथियों आज का जो एपिसोड है ये रहन सहन का स्तर, इसके बाद जो बात होगा उनके आचार विचार कैसे थे, यानी किस तरह के वो उनकी आचार विचार, मतलब उनका नेचर कैसा था, उनका बिहेवियर कैसा था, वो उनका बातचीत करने का तरीका, उनका हर एक चीज़ के बारे में जो है आचार विचार में आपसे बात की जाएगी साथियों। तो इन सारी चीज़ों को आप सुनते रहें और जानकारी लेते रहें। थैंक यू।